हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया लिविंग वर्ल्ड। अब अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। तो बायोलॉजी में अपन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, अब अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स में अपन न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, और फिर उसके बाद आगे ह्यूमन बींग्स में अंदर डाइजेशन देखेंगे। तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दोज सब्सटेंस which are utilized for their growth and maintenance and produce energy. These substances are called nutrients or food. यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके द्वारा हमारी ग्रोथ हो, बॉडी का मेंटेनेंस हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उन सब्सटेंस को अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या फूड बोलते हैं। ये प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाती हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक અને organism synthesize their own food with the help of sunlight and chlorophyll and by the process of photosynthesis. अब इसको देखें डेफिनेशन, तो ग्रीन प्लांट कैन डायरेक्टली यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सनलाइट to synthesize organic molecules is called autotrophic nutrition. फिर देखें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एनिमल डिराइव ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बाय द कंज्यूमिंग प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अपने को ड्राइव कर रहे हैं, किसके थ्रू? प्लांट्स को कंज्यूम कर हैंस हैव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड एंड मोड ऑफ ऑब्टेनिंग इट। फूड के नेचर पर और उसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। द न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉप इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट। जैसे हार्बीवोरस, है ना, तो दे आर फीड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्लांट, है ना, प्लांट को फीड करते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, डियर, ऐसे। कार्निवोर्स दे किल एंड प्रे अपॉन लिविंग एनिमल्स एंड दैट दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। एनिमल्स को मारना, उसका शिकार करना और उसके मीट को खाने वाले दूसरे एनिमल्स, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। जैसे कौन हो सकते हैं? लायन हो सकता है, टाइगर होता है, वुल्फ होता है। फिर ओमनिवोरस दे फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों को लेते हैं, प्लांट्स को भी लेते हैं और एनिमल्स को भी लेते हैं फूड के फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं ऑमनिवोर। जैसे काकरोच है, क्रो है, ह्यूमन है, हम लोग भी इसी में आते हैं, ऑमनिवोर्स में। फिर आता है स्केंजर, दे फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड डिकेइंग मटेरियल्स। सड़े गले पदार्थ एनिमल्स को खाने वाले या मरे हुए डिकेइंग सड़े गले पदार्थ को खाने वाले, इनको अपन बोलते हैं स्केंजर। कौन होते हैं? वल्चर होता है, क्रो होता है, एंट होता है। फिर होती है कैनिबेलिस, है ना। इन दिस टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अपॉन द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, है ना। अपने ही समान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी ही जाति के लोगों को खा जाते हैं, अपनी ही स्पीसीज को खा लेते हैं फूड के फॉर्म में, तो उनको बोलते हैं कैनिबेलिस। जैसे कॉकरोच है, फिश है। फिर आते हैं डेट्रीवोर्स, ऑर्गेनिज्म फीड चीफली अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द मड। जो सॉइल के अंदर या मड के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कहलाते हैं? डेट्रीवोर्स। कौन होते हैं वो? अर्थवार्म होता है। फिर आता है इंसेक्टिवोर्स, ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको अपन इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल है लिजार्ड, फ्रॉग। फिर आता है पीसीवोरस, एनिमल्स फीडिंग ऑन द फिशेस। आज जो ऐसे एनिमल जो फिश को ईट करते हैं उनको अपन बोलते हैं पीसीवोरस, जैसे क्रोकोडाइल होता है। फिर आता है स्वेंगीवोर्स, यानी ब्लड सकिंग एनिमल, जो ब्लड का शक करते हैं और फूड न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंगीवोरस, है ना। एग्जाम्पल होता है लीच। फिर होता है फ्रूगीवीवोर्स, यानी एनिमल्स फीड ऑन फ्रूट्स एंड फ्रूट्स पर डिपेंड करते हैं या फ्रूट्स जूस पर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेगीवोरस, है ना। तो फिर आता है नेक्स्ट न्यूट्रिशन कौन सा आता है? सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक एनिमल्स। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल फर्स्ट देयर सीक्रेट सम एंजाइम्स,
इस प्रकार के न्यूट्रिशन में एनिमल्स क्या करता है, कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करता है टू डिकम्पोज द सराउंडिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और अपने आसपास जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उनको क्या करता है, वो डिकेइंग करता है, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक प्लांट के केस में यूज करते हैं और सेप्रोजोइक एनिमल्स के यूज में करते हैं। जैसे कि कुछ सेप्रोफाइटिक प्लांट मोनोट्रेपा होता है ना, वो प्लांट है, और सेप्रोजोइक एनिमल्स हैं, है ना, तो फाइटिक लगा इसलिए प्लांट। एग्जाम्पल कौन हुआ, यूग्लिना यीस्ट, है ना, फंगस जितनी भी होती हैं वो कौन सी होती है, सेप्रोफाइटिक, मशरूम जैसे है। फिर आता है पैरासाइटिक, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म टू इट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से और फूड के रूप में उसको ऑब्जर्व ले रहा है, ठीक है, और वो उसकी बॉडी को इफेक्ट भी कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। अन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ फूड इज कॉल्ड पैरासाइटिक। जैसे कौन है, टैपवर्म, है ना। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे, व्हेन होल प्लांट आर देयर पार्ट, या तो पूरा प्लांट या उसका कोई भाग, एंड होल एनिमल्स आर देयर पार्ट, या तो पूरा एनिमल या उसका कोई पार्ट, बोथ आर कंज्यूम आइदर इन सॉलिड और लिक्विड थ्रू द माउथ। अगर इनके सॉलिड पोर्शन सॉलिड पार्ट्स में या लिक्विड फॉर्म में अगर माउथ के थ्रू लिया जाता है तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक कहलाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होलोजोइक होते हैं। तो ये अपन ने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। अब बात ये थी कि न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है, नेसेसिटी ऑफ फूड, या फूड क्यों आवश्यक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फूड की सभी एनिमल्स को आवश्यकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्क करना होता है। जैसे एज ए एनर्जी सोर्स, फूड क्या है, एनर्जी सोर्स है। किसके लिए होगा, लोकोमोशन होगी, ग्रोथ होगी, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा एंड रिप्रोडक्शन होगा। लाइक प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। क्योंकि इन सब कार्य करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इन सब के लिए क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, और वो कहाँ से मिलेगी, फूड से। फॉर मेकिंग हेल्थी बॉडी, फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्थी बनाता है। फिर फूड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, है ना। फूड की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, साइटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन, और बॉडी के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स विच आर यूज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ ओनली बॉडी। फूड हमको क्या प्रोवाइड कराता है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, एंजाइम प्रोवाइड कराता है, विटामिन्स प्रोवाइड कराता है, जो कि बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को करना होता है, इसलिए। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस द कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, है ना। उनके फंक्शंस के बेस पर फूड के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड। अब एनर्जी कौन कौन से फूड प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर बॉडी मेकिंग कंपाउंड, बॉडी मेकिंग कंपाउंड कौन से हैं, वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है, इनसे बॉडी मेकअप होती है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने वाले कौन होते हैं, तो एग्जांपल्स होता है उसका विटामिन्स, यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको मालूम है, सर्टन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। फिर अदर रेगुलेटर सब्सटेंस, मिनरल एलिमेंट्स, विटामिन्स, ये अदर रेगुलेटर सब्सटेंस है, कुछ और भी है प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। प्रोड्यूस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन करने वाले कौन है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं।
तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। फिर अब आती है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे से छोटा एनिमल्स हो, अमीबा से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, जो भी एनिमल्स होते हैं, इन सब के अंदर एक कॉमन प्रोसेस होती है न्यूट्रिशंस की। तो न्यूट्रिशंस, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस में अलग अलग स्टेप होती हैं, 5 स्टेप होती हैं। पहली होती है इंजेशन। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसको लैंग्वेज में देखें डेफिनेशन फॉर्म में, तो इंजेशन या फीडिंग, इट इज टेकिंग इन ऑफ food by animals with the help of different organs such as hands, tentacles, mouth, tongue, pseudopodia। यानी एनिमल्स के द्वारा फूड लेने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। अब वो किसके थ्रू फूड ले सकता है? हैंड के थ्रू लेता है, अपन हाथ से खाते हैं। टेंटेकल्स, हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर होते हैं। माउथ, टंग्स एंड सुडोपोडिया अमीबा के अंदर, इनके थ्रू फूड इंजेस्ट किया जाता है। फिर आता है डाइजेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, है ना, जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम विलाई या माइक्रो विलाई कहते हैं। वो उस फूड का जो डाइजेस्टेड हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर कहाँ पास करता है? ब्लड में पास करता है। ब्लड के थ्रू बॉडी के एक एक पार्ट्स को मिलता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को सिंपल वर्ड में बोले तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड मिक्स विद द ब्लड, then reaches up to the different parts of the body is called assimilation, है ना। यानी जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड में मिक्स हो और ब्लड के थ्रू बॉडी के सब पार्ट्स को मिले, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड कंपोनेंट लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल आर यूटिलाइज बाय द सेल्स फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ फैट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में यूटिलाइज होगा और सिंथेसाइज करेगा फैट्स, लिपिड्स, है ना, जिसके कारण बॉडी फॉर्म होगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आता है इजेशन, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड रेसिड्यूज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। यानी इसको हम एक तरह सिंपल वे में बोले तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। अब आता है डाइजेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, मतलब ब्रेकडाउन प्रोसेस है ना, बाय विच नॉन डिफ्यूजेबल कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजेबल। यानी कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजेबल, नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करना और फिर उसको एब्जॉर्ब करना, ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। डाइजेशन कैसी प्रोसेस है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, मतलब इट एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑल द एंजाइम एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन, टाइप्स ऑफ डाइजेशन 2 टाइप का हो जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमें सेल के अंदर यदि डाइजेशन हो रहा है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अमीबा के अंदर, तो ऐसे डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंटरसेलुलर डाइजेशन। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल मतलब किसी ल्यूमन के अंदर होता है, किसी कैनाल के अंदर होता है, किसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है, तो ऐसे डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल कैसा होता है? हाल हायर एनिमल्स, मैंने कहा, क्योंकि हमारे अंदर डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन। ठीक है,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आज अपन ने साली इतना पढ़ा है कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं फूड के, ये सभी कॉमन प्रोसेस है, ये सभी एनिमल्स के अंदर होंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अपन अंदर डाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सारी प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे और आगे एक एक पार्ट देखेंगे। थैंक यू।